সস্তায় কুচো চিংড়ি পেয়েছি। বাহ, ভালো তো। তাহলে পাতুরি বানিয়ে নি, রেসিপিটা তোকে বলছি। ঠিক আছে মা। কুচো চিংড়ির পাতুরির रेसिपी আপনাদের शेयर করছি। झींगा मछली की पातुरी बनाने के लिए हमें चाहिए छोटी झींगा मछली 250 ग्राम, सरसों 50 ग्राम, हरी मिर्च 7-8 पीसेस, खसखस 25 ग्राम, सफेद तिल 25 ग्राम, 2 बड़े प्याज, 1 टेबलस्पून हल्दी, सरसों तेल 4 टेबलस्पून और नमक स्वाद अनुसार। फिर कुछ कद्दू के पत्ते या फिर लौकी के या फिर केले के पत्ते लीजिए। यहाँ मैंने कद्दू के पत्ते लिए हैं। एक फायदा है कि इसे खाया भी जा सकता है। कुछ लौंग रखिए पत्तों को मोड़कर बंद करने के लिए। फिर इसे ग्राइंड करें। देखिए पेस्ट बन गया है। छोटे झींगा मछली को साफ करके रखिए। यहाँ 250 ग्राम मछली लिया था, वो साफ करने से उसका परिमाण थोड़ा कम हो जाएगा। आप इससे झींगा मछली मसाला भी बना सकते हो, उसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन में है। अब प्याज और मिर्ची को बारीक काटें। फिर एक कटोरे में ग्राइंड किया हुआ पेस्ट डालें। फिर उसमें झींगा मछली डालें। बारीक कटे हुए प्याज और मिर्ची डालें। फिर नमक डालें स्वाद अनुसार, हल्दी डालें। फिर सरसों तेल डालें 2 या 3 टेबलस्पून। इसे अच्छे से मिलाएं। तो पातुरी बनाने के लिए झींगा मछली मसाला तैयार है। अब कद्दू के पत्ते को एक प्लेट में फैला के रखिए। उसके ऊपर झींगा मछली मसाला डालिए 2 टेबलस्पून। फिर पत्ते को मोड़कर लौंग से बंद करिए। इसे टाइट से बांधे ताकि मछली मसाला बाहर ना निकले। फिर तवे पे थोड़ा सरसों तेल डालें। तेल गरम होने पर इसे डालें। फिर इसके चारों ओर थोड़ा सा तेल डालें। एक प्लेट से ढक दीजिए 2-3 मिनट के लिए ताकि ये पक जाए। फिर 2-3 मिनट के बाद प्लेट हटाकर इसे एक-एक कर उलट दे। अब फिर से 2-3 मिनट के लिए ढक दीजिए ताकि दूसरा तरफ भी पक जाए। अब 2-3 मिनट बाद देखिए झींगा मछली पातुरी तैयार है। झींगा मछली पातुरी सबको सर्व करें। कमेंट में बताएं कैसी लगी ये रेसिपी। सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नए रेसिपीज के साथ।